candidates. So welcome to Government Crackers. आज I'll be giving you one important notification update for 10+2 Technical Entry Scheme course 44. The course will be commencing from July 2021. तो आज इस पूरे के पूरे सेशन में हम TES एंट्री जो एनडीए के पैरेलल एंट्री होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसके बारे में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अबाउट स्टडी मटेरियल्स, ये सब जानेंगे. ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्या इसका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर होता है, कैसे आपको कहाँ पे जाके फिल आउट करना होता है. विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट इसके डेट्स ऑफ एप्लीकेशन के. We'll be discussing about how this time TES 44 will be a golden opportunity for all those who want to join the defense services. SSB procedure कैसे होगा, and there will be a requirement of special COVID certificate for SSB this time, and about the study material obviously. तो इन सब चीज़ों के बारे में आज ये लेसन होने वाला है, बिकॉज 12th के रिजल्ट्स अब डिक्लेयर हो चुके हैं एंड आई एम गेटिंग एन नंबर ऑफ क्वेरीज जो हमारे वेबसाइट के फोरम पे पोस्ट हो रहे हैं. अगर आपके भी कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप उन फोरम पे पोस्ट कर सकते हैं. द साइट इज www.governmentcrackers.com. ठीक है, तो मैंने सोचा इंडिविजुअल रिप्लाई करते करते देयर इज अ वीडियो सेशन जो मैं आप लोगों के क्वेश्चन के अब आंसर देने जा रही हूँ फॉर द TES 44 कोर्स. ऑल राइट, सो एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्या होगी. आप लोग एलिजिबिलिटी भी ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है इसमें. ठीक है, तो एलिजिबिलिटी से हम स्टार्ट करते हैं. TES 44 के लिए देखिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है दैट इज 10+2 आपने एग्जामिनेशन पास किया होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. दिस इज कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी साइंस स्टूडेंट्स विथ PCM. PCMB भी चलेगा बट PCM इज मैंडेटरी. ठीक है, एंड यू विल बी गेटिंग परमानेंट कमीशन इन द आर्मी थ्रू दिस एंट्री. ठीक है, जो वैकेंसीज हैं दैट आर अप्रोक्सीमेटली 90, प्लस माइनस भी हो सकती हैं एंड दीज आर प्रोविजनल. ये चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेनिंग कैपेसिटी एट द अकेडमी. सो ये इंक्रीज भी हो सकती हैं, ये डिक्रीज भी हो सकती हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड करेगा. अगर मैं कमीशन की बात करूं, 4 साल की आपका कोर्स होगा, ट्रेनिंग होगी एंड आफ्टर दैट विल बी गेटिंग परमानेंट कमीशन इन द आर्मी एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट. ठीक है, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो नेशनैलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. नेशनैलिटी के लिए कौन कौन देखिए एलिजिबल है. The candidate must be unmarried since it's a 10+2 entry. He should be a citizen of India, a subject of Bhutan or a subject of Nepal, a Tibetan refugee. ठीक है, who came over India before 1st January 1962 से पहले. तो all those candidates जिनकी नेशनैलिटी में कोई इशू है, ये मैंने आपको नेशनैलिटी का क्राइटेरिया बता दिया. ठीक है, certificates of eligibility however will not be necessary in case of candidates who are Gorkha, subjects of Nepal. ठीक है, a candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be shortlisted provisionally subject to necessary certificate being given him by government before the declaration of SSB joining या ट्रेनिंग ज्वाइनिंग. ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जिस भी क्राइटेरिया से अगर वो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सो बिफोर योर SSB रिजल्ट्स या आपकी ट्रेनिंग के ज्वाइन होने से पहले आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देने होंगे. दैट टाइम विल बी गिवन टू यू. लेकिन सारे सर्टिफिकेट्स के लिए ऐसा नहीं है. ठीक है, ये मैंने सिर्फ नेशनैलिटी के क्राइटेरिया के लिए बताया. अब हियर कम्स द नोट 1. कैंडिडेट अंडरटेक not to marry until they complete their full training, यानी जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट हो जाती, you will not be marrying. A candidate who marries subsequent to the date of his application, though successful, will not be selected for training. If any of the candidate is married, he will not be accepted. अगर आपका रिजल्ट भी क्यों ना क्लियर हो गया हो तो भी you will not be accepted. ठीक है, अगर you marry during the training, so you will be discharged and आपको जो भी रिफंड अमाउंट होगा एक्सपेंडिचर आपके ऊपर, you have to return it to the government. ठीक है, so in short and simple मैं बताऊं कि ट्रेनिंग टाइम पे, ट्रेनिंग के बीच में और ट्रेनिंग से पहले the candidate should not be married.
एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो योर एज मस्ट बी अराउंड 16.5 years to 19.5 years, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी 10+2 एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया होना चाहिए विद अ मिनिमम सेग्रीगेट ऑफ 70% मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड। Eligibility condition for calculating PCM percentage of various state central boards will be based on marks obtained in class 12th only. So aggregate जो 70% है that should be aggregate physics, chemistry and mathematics में, and overall जो भी आपकी कट ऑफ जाएगी अगर उसके ऊपर आप जाते हैं तो ही आप SSB के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, बट 70% मार्क्स हियर इज इन एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स शुड बी 70%. Medical and physical standards. You have to visit www.joinindianarmy.nic जहाँ पे आपको पूरे मेडिकल स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे या प्रोसीजर्स मिल जाएंगे, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.governmentcrackers.com जहाँ पे आपको पूरी मेडिकल क्राइटेरिया की बुक मिल जाएगी. यू कैन हैव दैट, एंड जो भी मेडिकल बोर्ड रिव्यू करेगा आपको उसे फॉलो करना होगा, वेदर यू विल बी क्लियरिंग मेडिकल्स और नॉट. ये जो है टोटली मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा. अगर मेडिकल बोर्ड ने बोल दिया दैट यू आर नॉट फिट फॉर द सर्विसेज, तो इररिस्पेक्टिव आपने पूरा एग्जाम क्लियर किया हो, SSB क्लियर किया हो, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी. कैसे आपको अप्लाई करना है? सो इन केस आपको विजिट करना है एप्लीकेशन के लिए joinindianarmy.nic.in, ये इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे आप अपना एक प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल एक बनाएंगे लॉगिन करके, एक रजिस्टर्ड मेल आईडी आप यूज करेंगे और उसका पासवर्ड आप डालेंगे, और वही मेल आईडी और पासवर्ड फर्दर आपको किसी भी तरह का इंटीमेशन जो होगा उसी मेल पे आएगा. तो ऐसी मेल आईडी करिए जो आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते हो. तो वहां पे आप जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिलअप करेंगे विद कंप्लीट डिटेल्स, एंड देन आफ्टर दैट आपको फिलअप करना है सारी डिटेल्स, फिर सबमिट करनी है आपको एप्लीकेशन, और लास्ट में जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा तो वहां पे आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली. आपको अपने एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना. आफ्टर सबमिटिंग ऑप्शन आएगा प्रिंट करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म. सो प्लीज प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसपे आफ्टर योर कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिशन 30 मिनट्स के बाद उस पे रोल नंबर आ जाएगा सारे एप्लीकेशंस पे. ठीक है, आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन की 2 कॉपीज प्रिंट करनी है विथ रोल नंबर जनरेटेड बाय द सिस्टम. एक कॉपी प्रिंट आउट करके सेल्फ टेस्ट करनी है जो आपको सिलेक्शन सेंटर पे कैरी करनी होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 12th का सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एंड 10th में भी पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट और आईडी प्रूफ्स. तो 2 आईडी प्रूफ्स कैरी करेगा. एंड मेक श्योर डॉक्यूमेंट सेक्शन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है. सो डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपके जो डिटेल्स हैं, जो पर्सनल डिटेल्स हैं, फॉर एग्जांपल योर नेम, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बिल्कुल जैसे जैसे मेंशन्ड है आपकी 10th क्लास में, 12th क्लास में, उसी तरह इन अ सिमिलर मैनर आपके आईडी प्रूफ्स में होना चाहिए. कोई भी अगर मिसमैनेजमेंट होता है इसमें तो वहां पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, फिर यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव योर SSBs. इसीलिए डॉक्यूमेंटेशंस को लेके ध्यान में रखिएगा. अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यू है तो यू हैव टू गो फॉर एफिडेविट वाला क्राइटेरिया, और इसके लिए देयर विल बी 1 मोर सेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन का राउंड. ऑलरेडी पहले वीडियोस पड़े हुए, यू कैन गो थ्रू इट. अदरवाइज अपडेटेड डॉक्यूमेंट डिटेल्स आई विल अपलोड वेरी सून. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स को लेके थोड़ा सा अभी से तैयारी कर लो आप लोग अपने अपने. ठीक है, सेकेंड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने पास ही रखना है फॉर रेफरेंस. ठीक है, उसको कहीं पे भी, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट करा के कहीं पे भी सेंड नहीं करना, कोई भी हार्ड कॉपी. ठीक है, इसके अलावा 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स जो भी आपने मेंशन किया हो कि आपने एकेडमिक्स में जो भी आपको दिखाना हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स के 2-2 सेट फोटो कॉपीज करवा लीजिएगा. ठीक है, 20 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको रखना है, जिसमें आपने लाइट कलर की शर्ट पहनी हो विथ व्हाइट बैकग्राउंड. इस तरह की फोटोग्राफ्स आप पासपोर्ट साइज 20 कॉपीज अपने पास रखिए. ऑल्सो व्हेन जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन या जो भी मीन्स है, आप अपनी हार्ड कॉपी लेके जा सकते हैं टिकट्स की. ठीक है,
नाउ नोट वन, वंस एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हो गया तो उसमें किसी भी तरह का चेंज एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो मेक श्योर कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक बार ही मिस्टेक हो गई तो बाद में जब आप सेंटर पे जाएंगे और वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेक इट श्योर कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से आप भरेंगे बिना किसी गलती के साथ। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म एंड ऑल्सो गिव एन अंडरटेकिंग कि एम्प्लॉयर इन राइटिंग में देगा दैट ही इज अप्लाइंग फॉर कमीशन इन आर्मी, और आपके जो भी आप जिसके अंडर भी काम कर रहे हैं ही हैज नो इश्यूज फॉर दैट। तो एक एनओसी फॉर्म होता है, वो भी यू कैन गेट इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, और वो साइन करा के आपको लेके आना होता है। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं, सो द डेट हैज नॉट कम येट। ठीक है, 12th के रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, बट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म अभी नहीं आए हैं TS44 के। ठीक है, आने वाले हैं, जैसे ही आएंगे आई विल अपडेट यू वेरी फर्स्ट द मोमेंट आई गेट टू नो। तो आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट कैंडिडेट्स, देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि जस्ट मेयरली नोइंग द नोटिफिकेशन, अगर आप सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी SSBs के लिए, तो डेट कभी भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। जब डेट आ जाएगी तो आई विल फिल अप द फॉर्म, और उसके बाद तो सारे प्रोसीजर्स हो ही जाने हैं। बट व्हाट अबाउट कि क्या फॉर्म फिल करने से आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे? नो, इट वुड नॉट बी देयर। सो इट इज बेटर, माई सजेशन वुड बी कि आप अपना SSB पे फोकस करें, बिकॉज कोविड-19 का जो SSB है दैट कैन गिव यू अ रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी। How you have to prepare for TS44 का SSB, what should be the approach, कैसे आपको इस प्लान को स्टार्ट करना है, I'll tell you। सबसे पहले जो लोग फ्रेशर हैं या जो नहीं जानते इस बारे में, या जिन्होंने पहले थोड़ा सा आइडिया लिया है, जो डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, यू नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर कि SSB प्रोसीजर होता क्या है। आपको SSB के पैटर्न के बारे में जानना है, किस तरह से हर एग्जाम में अप्रोच करना है, आपको अपनी आइडेंटिफाई करनी है वीकनेसेस एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज। जब आप ये सब कर लेंगे देन ओनली यू विल गेन कॉन्फिडेंस अबाउट गिविंग द एग्जाम। एंड SSB जितना इजी लगता है इतना इजी है नहीं, यू नीड टू रियली वर्क हार्ड। कोविड-19 कैन बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे जो कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू अर्लियर जो रिपोर्टिंग होती थी। ठीक है, तो मोस्टली इस बार चांसेस है कि अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करेंगे सो विल इजीली गेट स्क्रीन इन, और उसके बाद रिकमेंडेशन के चांसेस भी उतने हाई हो जाते हैं, क्योंकि आपके कंपटीशन लेस होंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल रिपोर्टिंग टू द सिलेक्शन सेंटर बहुत ही ज्यादा कम है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि नोटिफिकेशन तो निकल ही जाएगी, लेकिन आप अपनी SSB प्रिपरेशन को ढीला मत छोड़िए, SSB प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। सो स्क्रीनिंग होने के लिए जो स्ट्रैटेजीज, जो ट्रिप्स चाहिए होती है, सबसे पहले आप टारगेट करिए अपने स्क्रीनिंग के लिए, जहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर किसी का कैजुअल या सीरियस एटीट्यूड अब नहीं है सो प्लीज बिकम सीरियस, अपने कैजुअल एटीट्यूड को खत्म कर दीजिए कि हम तो कर लेंगे, डेट आने दो, नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने दो, फिर SSB आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा प्रोसेस इतना डिले हो चुका है कि अब आपको ज्यादा टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं मिलेगा। एंड यू आर नॉट श्योर कि आप SSB फॉर्म फिल करोगे TS का तो आपका SSB क्लियर हो जाएगा, दोनों दो डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं। ऑलराइट, गो थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन न्यूज, पढ़ाई करना शुरू कर दो, जो भी अभी अब तक आपने पढ़ा उसको पूरा एक बार रिवाइज कर लो, एग्जाम के बारे में जानो, अपनी फिजिकल फिटनेस स्टार्ट कर दो। और जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, जिन्हें कॉन्फिडेंस कम है, जिन्हें इंग्लिश में इश्यूज है, please start speaking, and the only way you can get into SSB here is practice practice practice। मैं बार बार बोल रही हूँ, it is a golden opportunity। बहुत कम कंपटीशन हो चुका है, रिपोर्टिंग्स 12 से 14 15 इसी तरह की रिपोर्टिंग्स हो रही है, मैक्सिमम 30 रिपोर्टिंग्स हो रही हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं विद अ रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, देयर आर चांसेस कि आप रेकमेंड हो जाएंगे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऑलराइट, सो ऑल दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद द स्टडी मटेरियल, there is a complete course package at a very nominal cost 799, या जो FSB के लिए जा रहे हैं उनके लिए 899। ये कंप्लीट कोर्स आपको जो है गवर्नमेंट क्रैकर्स पे मिल जाएगा। इसमें आपको 50+ वीडियोस मिलेंगे जहां पे आपको पूरे प्रोसेस का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा सारे 5 दिन का। आपको 15+ ई बुक्स मिलेंगी, डाउट सेशंस होंगे और असाइनमेंट्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, मेडिकल टिप्स और इंटरव्यू क्रैक करने के टिप्स आपको बताए जाएंगे।
इसी में आपको इसी 799 में यू विल बी गेटिंग न्यूज़पेपर्स ऑल्सो, मंथली डिफेंस अफेयर्स मैगजीन ऑल्सो। तो आपको मतलब बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। एंड द वैलिडिटी फॉर द कोर्स विल बी 6 months, 6 महीने के लिए इस कोर्स की वैलिडिटी है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी इनफ फॉर अ सीरियस एस्पिरेंट्स, ठीक है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं, यू विल गेन फुल कॉन्फिडेंस इन दिस। यू नीड टू विजिट www.governmentcrackers.com या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9971289418। ये टेक्निकल टीम का नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो। सो इट इज ओनली 799 दैट इज कॉस्टिंग यू, और 6 महीने का कोर्स है। इस प्राइस पे आपको पूरे मार्केट पे कहीं पे भी कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। एंड द मटेरियल इज वर्थ इनफ। अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिफेंस एक्सपर्ट्स, जहां पे आपको सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड एक अलग कंप्लीट बुक मिलने वाली है। OIR से रिलेटेड आपको 1000+ OLQs मिलने वाली हैं, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत है। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको बुक मिलेगी। PPDT एंड टैट इमेजेस 250+ आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस इसमें मिल रही हैं। 1000+ SRTs, 1000+ WATs एंड 1000+ इंटरव्यू क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दैट GTO के ऊपर 500+ लेक्चर एड्स, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस, मेडिकल, आर्मी अफेयर्स और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। ये सारी चीजें जो हैं आपको सब कुछ 799 में मिलेगा, प्लस इंक्लूडिंग योर 50+ वीडियो लेक्चर्स जो अलग इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन है। और इसी के साथ डेली न्यूज़पेपर जैसे मैंने बताया, और वीकली एंड करंट मंथली डिफेंस अफेयर्स मैगजीन। सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 997128। आई थिंक ऑल दोज हु आर सीरियस एस्पिरेंट्स, डेट तो पूछिए डेट तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे, बट प्लीज माय पर्सनल सजेशन वुड बी कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज फॉर्म फिल करना इज अ डिफरेंट थिंग, SSB क्रैक करना इज डिफरेंट थिंग। एंड यूटिलाइज दिस कोविड-19 वाला टाइम, बिकॉज कोविड-19 कैन रियली प्रूव अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपकी थोड़ी सी मेहनत, कंपटीशन ऑलरेडी कम है क्योंकि रिपोर्टिंग कम हो रही है, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल ऑफिसर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। सो जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हो, जो भी इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। यू कैन एनरोल एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज टाइम बहुत कम है। डेट्स कभी भी आ सकती हैं। उसके बाद डेट्स आने के 10 से 15 दिन के अंदर आपके SSB स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में काफी सब कुछ जो है डिलेड हो चुका है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।